हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश जोन 3.5 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं, ये आपका चैनल है ZON इंग्लिश जोन 3.5। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप 9th और 10th का बच्चे हैं तो वो आप हमारे चैनल कुमार एकेडमी, क्या है, आप कुमार एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुमार एकेडमी 9, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से उस पर डायरेक्ट जा सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ से उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पे सिर्फ 10th क्लास का आपको ऑल सब्जेक्ट का मिल जाएगा और हमारे इस चैनल पे क्लास 6 से लेकर 12 तक का सिर्फ इंग्लिश मिलेगा, ठीक। तो चलिए, ये क्लास 8 है, क्या है, ये क्लास 8 का है और ये NCERT है, क्या है, NCERT, और ये इंग्लिश है और क्लास 8 का है। चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है चिल्ड्रेन एट वर्क, और ये कंपेरिजन चेक है, पेज नंबर 9 है कंपेरिजन चेक का। और उस कंपेरिजन चेक का पेज नंबर 9 का जितने भी क्वेश्चन आंसर होंगे सभी क्वेश्चन आंसर कराएंगे। ऐसे करते करते सभी कंपेरिजन चेक और उसके साथ साथ आपका जितने भी वर्क टेस्ट होगा, लैंग्वेज होगा, एक्सरसाइज होगा, वो भी मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप वीडियो को लास्ट नहीं देखते तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा, तभी आपको मटेरियल पूरा मिल पाएगा, ठीक। तो चलिए यहाँ से पूरा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने ये आ गया। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट मेड हिम फील मिसरेबल। कहता है कि किस बात ने उसे दुनिया को महसूस किया, किस बात से वो दुनिया को महसूस करता है। वैल्यू आर द न्यू, आंसर हो जाएगा वैल्यू आर द न्यू टू द सिटी एंड हैड द नो सीन द मेनी पीपुल्स वेरी ऑफ्टेन। कहता है कि वेलूर शहर में नया था और उसने ज़्यादा लोगों से देखा भी नहीं था। एट ऑल्सो वाज द टू मच एंड विच द मेड हिज फील मिजरेबल। इसके अलावा वहाँ शोर भी बहुत था, इसलिए वह परेशान हो रहा था। क्या हो रहा था, शोर यानी कि हल्ला चिल्ला होता है ना, इसकी वजह से वो बहुत परेशान था। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कहता है कि व्हाट मेड हिम फील मिजरेबल, व्हाट मेड हिम फील मिजरेबल। कहता है किस बात ने उसे दुखी महसूस हुआ। इस बार उसे महसूस होता है लेकिन दुखी महसूस होता है, किस बात को लेकर। तो वैल्यू वाज द न्यू टू द देयर सिटी एंड सी एंड द मेनी पीपल वाज द वेरी ऑफ्टन ही वाज द टू मच एंड विद द मेड ऑफ द मिसरेबल। यानी कि वैल्यू शहर में नया था, उससे ज़्यादा लोगों को देखा भी नहीं था, इसके अलावा वहाँ शोर भी बहुत हो रहा था, इसलिए वह इस बातों से परेशान था। चलिए नेक्स्ट है 3 का 1 नंबर, 3 का 1 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वैल्यू ट्रेवल विदाउट टिकट वाई। मतलब वैल्यू ने बिना टिकट यात्रा किया, क्यों किया। वैल्यू ट्रेवल विदाउट द टिकट एंड बिकॉज ही डिड नॉट हैव एनी मनी फॉर द बाइंग अ टिकट। मतलब वेल्यू ने बिना टिकट की यात्रा की क्योंकि उसके पास टिकट खरीदने के लिए पैसा नहीं थे। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ से आ गया 3 का भी क्वेश्चन। कहता है कि हाउ डिड द कैप्स द टिकट कलेक्टेड द अटेंशन। कहता है कि वह टिकट कलेक्टर की नज़र से कैसे बच गया। मतलब टिकट जो चेक करने वाला होता है, टिकट चेक करने वाले से वो कैसे बच गया और पूरा को वह बचते हुए सफ़र भी कर लिया, उसे चेक नहीं किया, ऐसा कैसे हो गया। वैल्यू टेबल इन द ऑन रिजर्व द कंपार्टमेंट। कहता है कि वैल्यू ने आरक्षित डिब्बे में यात्रा की, मतलब जिसको हम लोग नहीं बोलते हैं जनरल, उस बोगी में यात्रा किया। द टिकट कलेक्टेड डिड नॉट कम टू द कंपार्टमेंट एंड दस द वैल्यू वाज द सेव्ड फॉर द टिकट एंड कलेक्टेड अटेंशन। अब ऐसे क्या होता है ना कि जनरल जो डिब्बा होता है जिसमें बहुत सारे भीड़ भाड़ होते हैं ना, उसमें टीटी चेक करने जाता ही नहीं है। अब जब नहीं जाता तो टिकट कलेक्टर उस डिब्बे में नहीं आया, मतलब टीटी उस डिब्बे में नहीं आया। इस तरह से वैल्यू टिकट कलेक्टर की नज़र से बचते हुए या फिर वह पूरा यात्रा करते हुए घूमते हुए चला आया। ऐसा होता है, बहुत बार हुआ है। हम लोग तो ऐसा किया है, तो हम लोग कभी होता है तो हम लोग को डर रहता है। हम लोग एक बार ऐसा किए हुए थे, बिना टिकट के चले आए थे, लेकिन नो प्रॉब्लम, नहीं सॉरी टिकट कटवाए थे लेकिन जनरल में न घुसकर हम लोग रिजर्वेशन में चल गए थे। कभी कभी दिक्कत हो जाता है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि वाई डिड द वैल्यू रन अवे फ्रॉम होम। वैल्यू घर से क्यों भाग गया था। वैल्यू जो है वो घर से भाग गया था, लेकिन भाग क्यों गया था, क्या कारण था, क्या रीजन था। तो वैल्यूज फादर यू टू द बीट हिम एंड हिज सिस्टर ऑल्सो द लुक ऑल द मनी एंड वैल्यू ऑन टू द वेस्ट ऑफ द ड्रिंकिंग। वैल्यू के पिता उसे उसकी बहन को पीटते थे। वैल्यू के पिता उसे और उसकी बहन को खूब पीटते थे और उनकी कमाई का सारा पैसा शराब में उड़ा देते थे। अब वैल्यू जो भी कमा के लाता था, उसके पिताजी पियक्कर थे, और पीने के बाद उसको सभी जितने पैसा कमाते था सब लाता था, और उसके पिताजी दारू पी जाते थे, और दारू पीने के बाद उसकी बहन को भी मारते थे, इसको भी मारते थे। इसकी वजह से वैल्यू इन सबसे तंग आकर भागने का फैसला कर दिया और वह घर छोड़कर भाग जाता है। क्या करता है, घर छोड़कर भाग जाता है। लेकिन हमें घर छोड़कर बच्चों नहीं भागना चाहिए, माता पिता को समझाना चाहिए और रहना चाहिए, ठीक। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आपके सामने ये आ गया कि वाई डिड द डिसाइड द फॉलो ऑफ द स्ट्रेंज गर्ल। कहता है कि उसने उस अजीब लड़की का पीछा करने का फैसला क्यों किया। अब अजीब लड़की कोई है, उसके साथ कोई घटना है या कोई उसका आचरण ठीक नहीं है या कुछ मुसीबत में है, अब क्या है उसका वो पीछा करता है। क्यों पीछा करता है। वैल्यू वाज द न्यू एंड द लॉन्ग सिटी एंड द डिड नॉट नो वेयर टू गो, सो ही लुक एंड द ओनली ऑफर हैड।
अब वैल्यू शहर में नया और अकेला था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए, इसलिए उसने भी ऑफर मिला। ऑल्सो ही वॉज द वेरी हैंग्री एंड द स्ट्रेंज गर्ल होल्ड हिम द सी डू दैट सी फाइंड ऑफ सम द फूड फॉर हिम। उसे स्वीकार कर लिया और उसके अलावा उसे बहुत भूख लगी थी और उस अनजान लड़की ने उसे कहा कि वह उसके लिए कुछ खाना ढूंढ सकती है। तो उसके लिए खाना ढूंढ रही थी कि चलो तुम्हें खिला दूंगा। अब कोई भी बाहर जब जाता है ना तो कोई गरीब समझकर, लाचार समझकर, कोई बहुत सारा ऐसे व्यक्ति होते हैं जो उसको मदद कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब आता है कंपैरिजन चेक का पेज नंबर 13। आप 13 पेज में जाइएगा, कंपैरिजन चेक, और उसको मिलाइएगा। ये क्वेश्चन आपके पास होगा। तो पहला क्वेश्चन है, ये रहा क्वेश्चन, नीचे कट गया हुआ है, तो चलिए इसको थोड़ा सा ये ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि कैन वैल्यू रीड तमिल एंड इंग्लिश, हाउ डू यू नो। कहता है कि वे वैल्यू तमिल और अंग्रेजी पढ़ सकता है। आप कैसे पता, आपको कैसे पता कि वैल्यू जो है तमिल भी पढ़ सकता है और इंग्लिश भी पढ़ सकता है, ये कैसे पता चला। वैल्यू कैन रीड तमिल बट डज नॉट नो हाउ टू द रीड इंग्लिश। कह रहा है कि वे वैल्यू जो है तमिल तो पढ़ सकता है लेकिन अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता। दिस इज द इवेंट ऑफ द वुड रीड सेंट्रल जेन रिटेन इन द तमिल बट वुड नॉट अंडरस्टैंड दैट द रिटेन इन इंग्लिश ऑन द एडवर्टाइजमेंट बोर्ड। कह रहा है कि यह साफ है, यह बात साफ है, क्योंकि वह तमिल में लिखा सेंट्रल जेड तो पढ़ा सकता था, लेकिन विज्ञापन बोर्ड पर इंग्लिश में क्या लिखा था यह समझ नहीं पाता था। क्या है, यह समझ नहीं पाता था। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। अगला क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन नंबर 2 कि इफ़ यू आर नॉट केयरफुली यू गो सून एंड काउंट दिस द ऑल द सैड गर्ल। कहता है कि लड़की ने कहा अगर आप सावधान नहीं रहेंगे, नॉट केयरफुली यानी कि आप सावधान नहीं रहेंगे तो जल्द ही आप वहाँ लाखों की गिनती नहीं कर सकते, नहीं करने लगेंगे। पहला, व्हाट इज द सेट ऑफ द रिफेरिंग टू। क्या है रिफेरिंग टू, वह किसकी ओर इशारा कर रही थी। व्हाट डज द मीन्स व्हेन द से इफ़ यू आर नॉट केयरफुली, जब वो कहती है कि यदि आप सावधान नहीं होते तो इसका मतलब क्या होगा। से एंड समथिंग लिटिल से लेटर विच इज द मीन्स ऑफ द सेम फाइंड दैट ऑफ द सेंटेंस। थोड़ी देर बाद कुछ कहानी जिसका मतलब वही होता है वह वाक्य ढूंढ कर लिखे। मतलब ये कुछ कहना चाहती है कि भाई बाहर आए हो, अगर सावधानी से नहीं रहोगे तो बहुत चोर चकट्टा होता है, लूट ले जाता है, उसका संकेत था कहने का। तो इसका मतलब ये होता है कि द गर्ल रिफेरिंग बिंग द कैच एंड पिक इन द सेंट्रल जेल। मतलब लड़की पकड़े जाने और सेंट्रल जेल में डाले जाने की जिक्र कर रही है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें पकड़कर जेल में डाल देगा। सी द रिफेरिंग टू द बिंग offended by the police and put into the jails even the whilst the not community any the crime। कहता है कि वो बिना कोई अपराध किए भी पुलिस द्वारा पकड़े जाने और जेल में डाल दिए जाने की बात कर रही है। अब बाहर में ऐसा होता है कि गलती कोई और करता है और जो पुलिस के नज़र में आ जाता है उसके सामने उसको पकड़ लेता है, तो कभी ऐसा क्राइम होता है और करा कि उसको क्राइम को जेल में भी उसको पकड़ कर डाल देता है। द स्टेटमेंट विच द कन्फर्म इज यू डू नॉट हैव टू एनी थिंग्स जस्ट डू नॉट द कैच दैट ऑफ द एल। कहता है कि पुष्टि करने वाला कथन है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस पकड़े मत जाना, बस इतना ही। कहा कि ऐसी तो होती रहती है लेकिन तुम इसके चक्कर में नहीं आना, तुम पुलिस के जाल में फंस नहीं जाना, बस वही बताना चाहता है। चलिए तो तीसरा का ए नंबर है, तीसरा का ए क्वेश्चन ये आपसे पूछ क्या रहा है। तीसरा का ए क्वेश्चन पूछ रहा है कि वेयर डिड द गर्ल्स लीड वैल्यू टू। कहता है कि वो लड़की वैल्यू को कहाँ ले गई। वो जो लड़की थी, वैल्यू को तो भूख लगा था, खाना खाना था, उसको खाना खिलाने के लिए वो खाना ढूंढ रही थी कहीं पे मिल जाए, तो ये ढूंढते हुए वैल्यू को कहाँ ले जाती है। द गर्ल लीड्स वैल्यू टू द रैंडम वेडिंग सेलिब्रेशन। वाह जी वाह, किस्मत उसका खुल गया जी। वह लड़की वैल्यू को एक शादी समारोह में ले जाती है। वाह, अब देखो उसे क्या करवाता है। सी फुदर्स टेक हिम टू द एरिया एंड ऑन यू टू द एंड फिलोवर्स फूड वाज द बेगिंग डम्प्ड। अब समारोह में तो ले जाती है और फिर उसे उस जगह ले जाती है जहाँ बचा हुआ खाना फेंका जाता है। ओ माय गॉड, मैंने तो सोचा कि शादी में ले आएगी तो उसको खाना खिलाएगी। अब क्या होता है ना कि जब हम लोग खाना, आप लोग शादी में जाते होइएगा, चाहे हम लोग भी जाते हैं, तो खाना बचने के बाद जो पत्ता होता है ना, जो लोग खाना खाकर चले जाते हैं तो उस पत्ता को फेंका जाता है। तो फेंकने के बाद उसमें जो जूठा होता है उसमें कुत्ते आकर खाते हैं। अब ये जो लड़की है और वेलू को तो ले जाती है बड़ी प्यार से खाना खिलाने के लिए। अब बेचारा जहाँ पे खाना फेंकता है और उसको वहीं पे खाना फेंका जा रहा था, वहाँ पे वो ले जाता है। भाई वहाँ पे वो क्यों ले जाती है, क्या उसमें से चुन कर खाएगी? चलिए अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डिड दे गेट टू इट। करा है कि उन्हें खाने को क्या मिला। जब वो ले गई तो वहाँ पे उसको खाने को क्या मिला। द गर्ल फाउंड द स्पेशली बनाना एंड वादा फॉर वैल्यू एंड द अनोदर बनाना फॉर द हिसेल्फ टू इट। लड़की ने वैल्यू के लिए एक मुलायम केला और एक बड़ा
वड़ा तथा अपने लिए खाने के लिए एक और केला ढूंढ लिया। बाप रे बाप, उसी में सबको लग रहा है खाना फेंक रहा था ना, उसी में से ये इसको ढूंढ के खिलाता है। ओ माय गॉड। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि व्हाट वर्क डिड सी थिंग्स एनी वर्ड्स आंसर। कह रहा है कि उसने क्या काम किया, एक शब्दों में जवाब दो, उसने ने काम क्या किया। द गर्ल्स यू टू द पिक प्लास्टिक बोतल्स कप etc एंड वन वर्ड्स फॉर दिस द टेक इज द रैप पिकिंग। कह रहा है कि लड़की प्लास्टिक की बोतलें कप आदि चुनती थी और इस काम के लिए एक शब्द है कचरा बीनना। अच्छा जी, देखिए लड़की भी क्या करती थी, आपको जब शहर में जाइएगा ना, जैसे कि आप मुजफ्फरपुर जाइए, कलकत्ता जाइए, पटना जाइए, इस जगह पर आप जाइएगा तो एक कचरा चुनने वाला आदमी होता है। वो लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है, बूढ़े भी हो सकते हैं। ये कचरा चुनता है। कचरा का मतलब होता है कि रोड साइड जो कि रिसाइकिल होता है, जिसको बोरा हो गया, पन्नीच हो गया, बोतल हो गया, ठीक है, ग्लास हो गया, इस तरह का चीज़ जो फेंका हुआ रहता है ना, उसको चुन कर ले जाता है और कबाड़ा वाला में वो जाकर वो बेच देता है, फिर उससे पैसा आता है, वो अपना जीवन चलाता है। उसी लड़की ने उस लड़का को वैल्यू को बुला कर ले जाता है कि यार चलो मैं तुम्हें खाना का इंतजाम करता हूँ। अब बेचारा वो जाता है तो ये तो भीख मंगा है, इसका तो रहन सहन अच्छा नहीं है, मतलब वो लड़की का, क्योंकि कबाड़ा चुनने वाला है, साफ़ सुथरा है नहीं, तो भाई उसको तो एंट्री होता नहीं, तो वो जूठा उठा जो खाना फेंकाता है उसमें से वो खाता है और फिर इसको भी खिला देता है। चलिए अब आता है कंपैरिजन चेक का पेज नंबर 15। पेज नंबर 15 में क्वेश्चन नंबर 1 आ गया आपके सामने। ये क्वेश्चन 1 का एक है कि व्हाट मटेरियल्स एरिया द स्टेंज एंड हॉट मेड टू द आउट। कह रहा है कि अजीब झोपड़िया की सामग्री की बनी हुई थी। जो झोपड़िया थी वह एक सामग्री का बना हुआ था। किस तरह का बना हुआ रहता है, तो पहले का झोपड़ी घास भूसा का बनता है। किसका? कहता है कि वैल्यू रिलाई टू द डैट हॉट आर द मेड ऑफ द ऑल काइंड थिंग्स लाइक प्लास्टिक, मेटल, सीट्स एंड टायर, वुड etc। वैल्यू के एहसास हुआ कि झोपड़ी प्लास्टिक, धातु के कच्चे चादरें, टायर, लकड़ी आदि सभी प्रकार की चीज़ों से बनी थी। मतलब अब देखा जाए तो आपको जब देखिएगा ना कि क्या होता है कि जब कचरा जो चुनने वाला होता है, अक्सर उसका जो घर होगा प्लास्टिक चुन के लाती है, कागज़ चुन के लाती है, सभी चुन चुन कर जमा करती है। अच्छा, जमा करने के बाद वो एक तरह का झुप्पी बनाती है और उसी में वो रहती है, तो उसको एहसास होता है कि ये चीज़ का बना हुआ है। चलिए अब एक अभी नंबर क्वेश्चन आ गया। सभी देखिए, सभी का एक्सप्लेन हम कर रहे हैं हिंदी में, क्योंकि सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, सभी क्वेश्चन को आपको देखना है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, तभी आपको मजा आएगा और सोल्यूशन भी मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आता है एक का भी। कहता है कि वाई डज वैल्यू फाइंड देम स्ट्रेंज। कहता है कि वैल्यू को ये अजीब क्यों लगते हैं। मतलब ये सब, अब घर में रहना है भाई, भाग के जाओगे बाहर में तो तुमको तो ऐसे ही वातावरण मिलेगा। अब इसको ऐसा वातावरण जब मिला तो इसको ना अजीब लग रहा था। भाई सबको लगता है, बहुत अजीब लगा। अब अजीब लगा तो क्यों लगा, ये तो क्वेश्चन है कि उसको अजीब क्यों लगा। वैल्यू हैज कम फ्रॉम विलेज वेयर हट आर मेड आउट वुड एंड प्लेन लीव्स। कह रहा है कि वैल्यू एक ऐसे गांव से आया जहां झोपड़ियां मिट्टी और तार के पत्ते से बनी थी। Here the building materials was very difficult. Value found are the very strange. यहाँ निर्माण सामग्री बहुत अलग थी, वैल्यू को यह बहुत अजीब लग रहा था। अब जो व्यक्ति शहर से जाएगा ना, टाउन में, शहर से कोई अगर गांव जाता है तो उसको अजीब लगता है कि भाई हमारे यहाँ तो सिर्फ बिल्डिंग ही बिल्डिंग है, घरें हैं, इमारतें, लेकिन यहाँ तो एकदम वातावरण है, शुद्ध है, हवा है, सभी कुछ मिल रहा है, तो उसको एकदम अच्छा लगता है। लेकिन जब गांव के व्यक्ति जब शहर में जाता है और उसको कचरा का ढेर मिलता है, उसको बड़े बड़े इमारत मिलते हैं, तो उसको अजीब लगता है, यार हम कहाँ आकर बंद गए। ऐसा मेरे साथ भी होता है। जब हम बड़े शहर में गए, एग्जाम्पल में हम बता रहे हैं कि हम हरिद्वार गए थे। अब मेरे मौसा जी का वहाँ पे क्या है, अपना मकान है। जब वहाँ पे जब हम गए तो हमको क्या लगा कि हम जैसे कि ना हम कहीं पे कैद हो रहे हैं। मतलब यार पूरा घर ही घर, बिल्डिंग ही बिल्डिंग, पूरा एकदम गर्मी ही गर्मी। हम कहें कि नहीं यार, जो सुकून अपना गांव में है वो सुकून कहीं पे नहीं मिल सकता। तो ये मेरी राय है, सही बता रही है। बहुत बहुत आप अनुभव कीजिएगा, बाहर में सिर्फ आपको गाड़ी घोड़े, बड़े बड़े इमारत महल दिखने के, लेकिन सुख शांति नहीं मिलेगा जितना कि गाँव में सुख शांति होता है। और ये 100% है, टाल ठोक कर। ठीक, तो इसको अजीब लगता है। समझ आ गया अजीब क्यों लगता है। आपको कोई चीज़ अजीब होगा तो हमें कमेंट बताइएगा, जिससे मैं अपनी बात शेयर किया हूँ, अभी आप अपनी बात को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अपने बड़े भाई के साथ, अपने दोस्त के साथ और अपने एक टीचर के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है प्यारे बच्चों कि व्हाट सॉर्ट एंड थिंग्स डिड जया एंड चिल्ड्रेन लाइक हर द कलेक्टेड एंड द व्हाट डिड दे डू विद द दोज थिंग्स। इसका मतलब होता है कि जाया और उसके जैसे बच्चे किस प्रकार की चीज़ें एकत्रित करते थे और वे इन चीज़ों को क्या करते थे। जैसे कि कबाड़ा चुनने वाला होता है, तो किस तरह का जो बच्चा जो थे जाया का, वो किस तरह का सामान को कलेक्ट करता था, चुनता था, और चुनकर उस सामान को करता क्या था। जाया एंड चिल्ड्रेन लाइक हर द कलेक्टेड रिसाइकेबल आइटम्स लाइक पेपर, प्लास्टिक, ग्लास etc। मतलब जो जाया थी और उसके बच्चे जो कचरा कुछ चुनने वाले थे, जाया और उसके जैसे बच्चे ने कागज, प्लास्टिक, कांच आदि जैसे
पुनर्चक्रण योग्य वस्तु एकत्रित की, मतलब ऐसा सामान जिसको उसको फिर से यूज कर कर फिर से एक नया चीज़ बनाया जाए। जैसे कि बोतल होता है, बोतल को क्या करता है, चुनता है, बोतल फिर से जाता है फैक्ट्री में, फिर बोतल को गलाकर फिर एक नई बोतल बनाया जाता है। प्लास्टिक हो गया, उसी तरह से जो कि पेपर होता है, पेपर को वहाँ पे गलाकर मतलब एक मटेरियल बनाया जाता है, उसे कुछ कुछ नए रूप में उसे तैयार किया जाता है, इसलिए उस चीज़ को वह कलेक्ट करता है यानी कि चुनता है। दिस आइटम वाज वेयर सोल्ड एंड द ट्रेडर नेम ऑफ द जाम नगर जम्मू इन द स्टोरी। वस्तु एकत्रित की, इस वस्तु की कहानी में जामनगर जम्मू नामक एक व्यापार को बेच दिया गया। मतलब वो सब क्या करता है, सब कलेक्ट करके ले जाता है। आप अपने गांव में देखे होइएगा, गांव में तो नहीं शहर में, कि आपको एक कवाड़ा का दुकान मिलता है जिसमें बहुत सारे मिलते हैं। तो कवाड़ा का दुकान वाला कवाड़ा चुनने बहुत कम जाता है, उसके पास आदमी होता है। जैसे कि ऐसे आपका जिया यहाँ पे बताया गया है कि जाया है, तो और इसके बच्चे, इसके जैसे बच्चे, ये सभी गाँव से, अलग अलग गाँव से कचरा चुन के ले जाते हैं और कच्चे वाले दुकान के पास वो बेच देते हैं, उसके बाद उसे कुछ पैसा मिलता है। समझ आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा कि इज वैल्यू हैप्पी और अनहैप्पी, क्या है, हैप्पी और अनहैप्पी टू फाइंड वर्क, गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। कह रहा है कि क्या वैल्यू काम पाकर खुश है या नाखुश, अपने उत्तर का कारण बताइए। अब देखो वैल्यू जो है, वैल्यू अभी तो घर से इसके पिताजी मारे थे तो ये घर से बाहर भाग के चला गया वैल्यू। और जब ये घर से भाग के गया तो भाई इसको काम मिलेगा नहीं, तो वही लड़की को मिली जो कचरा उठाती थी। और जब कचरा उठाती थी तो वो कहा कि भाई तू हो बुरा ले, तू हो कचरा उठाओ, अब जाकर करो काम। अब ये काम पाकर ये खुश है कि नहीं है, और है तो इसका उत्तर कारण बताओ, क्यों खुश है, और नहीं है तो क्यों खुश नहीं है। तो चलिए इसका आंसर की अगर बात करेंगे तो वैल्यू इज क्या है, वैल्यू द सर्टेनली अनहैप्पी वाज द टेक्स एंड वर्क ही द फाउंड एट द थिंग्स डिड नॉट रन अवे फ्रॉम द विलेज टू डिग द गार्बेज पिट्स। वैल्यू को जो काम मिला उससे वह निश्चित रूप से नाखुश है। भाई अब अच्छा घर का बच्चा, घर में रहने वाला, खाने पीने वाला बच्चा, अगर वो कचरा उठाने जाए तो भाई खुश हो सकता है, लेकिन मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, तो वही नाखुश था क्योंकि उसे लगता है कि वह अपने गांव से कूड़े के गड्ढे खोदने नहीं भागा था, साथ ही उसे पेट एंड एट सेम टाइम्स द अंडरस्टैंड दैट ही द नीड टू जॉब एंड दस टेक इट। उसे यह समझ में आता है कि उसे इस काम की ज़रूरत है और इसलिए वह इसे स्वीकार कर लेता है। अब तो वो समझ रहा है कि भाई हम घर से जो भाग कर आए हैं, भाई तो हम कचरा चुनने तो नहीं आए हैं, हम कुछ जॉब कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं। अब लेकिन क्या करें, अब तो कोई काम मिल ही नहीं रहा है, इसे इस काम की ज़रूरत है तो चलो इसी काम को करते हैं, बाद में कुछ हो जाएगा, बस उस काम करना, यही उसका रीज़न था, यही उसका कारण था, मजबूरी। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से अब आता है एक्सरसाइज। क्या आता है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर आ गए हैं, और ये भी सभी क्वेश्चन आंसर मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, और पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, पहला नंबर आ गया एक्सरसाइज का, पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये मसालेदार कि इज वैल्यू स्मार्ट बॉय। कह रहा है कि क्या वैल्यू जो था क्या था, एक होशियार लड़का था। विच स्टैंड इन द टेक्स्ट सो डैट ही द इज नॉट। कह रहा है कि पाठ में कौन से उदाहरण दर्शाता है कि वह होशियार है या नहीं है। मतलब वैल्यू जो है घर से तो बाहर चला गया, बाहर जाकर वहाँ पे काम भी कर रहा है, कोई भी तो काम या छोटा या बड़ा नहीं होता है, काम तो काम होता है। अब ये गया तो वहाँ पे ये बताना है कि वो जो काम करने गया वह लड़का होशियार है कि नहीं है, आपको ये बताना है। तो चलो बताते हैं होशियार है कि नहीं। वैल्यू द सर्टेनली द स्मार्ट बॉय, वैल्यू वाकई एक होशियार लड़का है। इन द बिगिनिंग ही वॉज द रिक्लेंटेड टू टॉक टू स्टेंज गर्ल, दिस इज द वेरी स्मार्ट एट टू द शुड अवॉइड टॉकिंग टू फ्रीली इट इज द स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स का मतलब होता है अजनबी। क्या होता है, अजनबी। शुरुआत में वह किसी अनजान लड़की से बात करने में हिचकिचा रहा था, वह बहुत ही समझदारी से बात किया क्योंकि अजनबी से ज़्यादा खुलकर बात करने से बचना चाहिए। सही बात है, जिस व्यक्ति को हम नहीं जानते हैं उस व्यक्ति से ज़्यादा घुल मिल नहीं करना चाहिए और ज़्यादा बात भी नहीं करना चाहिए। और बात करते करते बहुत कुछ बच्चा बता भी देता है तो उसे हमें सतर्क ना चाहिए, क्योंकि अजनबी है, क्या करे, हमारी बात सुनकर, हमारी बात जानकारी लेकर हमें क्या करे नहीं करे, इसलिए हमें ज़्यादा उससे अलर्ट रहना चाहिए। कहता है कि ही लेटर रिलाई टू द फॉलोइंग्स द गर्ल्स बेस्ट चांस ऑफ द सर्विस इन द टेक इट। कहता है कि बाद में उसे एहसास होता है कि वो लड़की का पीछा करना ही उसके बचने से सबसे अच्छा मौका है। अब उसे बचना भी है, लड़की को पीछा भी करना है, तो इसे बचने का एक अच्छा मौका था। क्या था, मौका था। फाइनली एट द एंड इट इवन द थॉट द डज नॉट टॉक द टाइप्स ऑफ वर्क ही वाज द गेटिंग बट चूज द स्टिक इन द फाइंडिंग ऑफ द बेटर जॉब। अब क्या होता है, उसको जब पीछा करना शुरू किया तो उसको एक अच्छा मौका मिल गया और वह उसे स्वीकार कर लेती है। आखिरकार हालांकि उसे जो काम मिल रहा था वह उसे पसंद नहीं था, फिर भी उसने यह बेहतर नौकरी मिलने तक उसी काम में लगने का फैसला किया। अब कहा कि देखो भाई, हमको तो कोई अच्छा जॉब मिल नहीं रहा है, तो चलो तुम लोग कचरा उठा रही है, उसी में हम तुम्हारे साथ काम करेंगे, जब हमें अच्छा काम मिल जाएगा, जॉब मिल जाएगा तो छोड़ देंगे, तब तक ले काम
चलाते हैं, उससे वो लड़की के साथ काम करने लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है प्यारे बच्चों, बहुत बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास 8 वाले जितने भी हमारे प्यारे बच्चे हैं सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है आपके पास ये रहा। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि डू यू थिंक, क्या है, डू यू थिंक जाया इज द ब्रेव एंड द सेंसिटिव चाइल्ड विद द सेंस ऑफ द होमवर्क। कहता है कि क्या आपको लगता है कि जाया एक बहादुर और संवेदनशील बच्ची है, क्या है, संवेदनशील बच्ची है जिससे हास्य की भावना है। फाइंड स्टेट ऑफ द कर्ज लाइक नेचर्स एंड ह्यूमर इन द टेक्स्ट। क्या है, संवेदनशील बच्ची है जिससे हास्य की भावना है, पाठ में इसका आहास, दयालु स्वभाव और हास्य के उदाहरण को खोजिए। क्या है, काइंड नेचर ऑफ द ह्यूमर्स ऑफ द टेक्स्ट, इसको खोज के बताइए। चलिए खोजते हैं, इसमें क्या बात है। देखिए, जाय द ब्रेव एज शी वाज द एबल टू द सस्टेंस ऑफ द हिंट हरसेल्फ विदाउट एनी इल्डर्स टू टेक केयर ऑफ द हरसेल्फ। कह रहा है कि जाया बहादुर है क्योंकि वह बिना किसी बड़े के देखभाल के खुद को संभाल पा रही थी। इसके लिए बहुत हिम्मत की जरूरत होती है। क्या होती है, इसके लिए बहुत हिम्मत की जरूरी होती है। अब कोई लड़की है, उसका सहारा कोई भी नहीं है, लेकिन अकेले वो सब कुछ कर लेती है, तो ये तो उसे हिम्मत वाली बात हो गई ना। जाया इज द सेंसिटिव एंड द अंडरस्टैंड द कंडीशन एंड वैल्यू एंड द ऑफर हेयर। अब जाया संवेदनशील है क्योंकि उसने वैल्यू की हालत समझी और उसे मदद की पेशकश की। क्या करती है, मदद की पेशकश करती है कि वैल्यू, चलो तुम्हारा हालत सही नहीं है, अब हालत जब सही नहीं है, लड़का हो या लड़की, अब मदद तो हम कर सकते हैं। हेल्प विदाउट वैल्यू आस्किंग फॉर इट, और उसे पूछती है, क्या पूछती है कि हर मोस्ट द विजिबल वेन सी टाक जिप्स एंड वैल्यू फॉर द वॉकिंग सो वाइल क्रॉसिंग द रोड। जया संवेदनशील है क्योंकि उसे घरेलू की हालत समझा और उसे मदद करती है। उसका हास्य तब झलकता है जब वह सड़क पार करते समय वैल्यू के धीरे चलने का उसका मजाक उड़ाती है। भाई अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा सॉरी मजाक भी उड़ाना चाहिए, थोड़ा सा प्यार भी करना चाहिए, सॉरी भी बोलना चाहिए। दोस्त हो तो दोस्त के सॉरी बोलो, थोड़ा सा मजाक भी करो यार, क्या लाइफ में तो ये सब होते ही रहता है। थोड़ा सा मजाक भी कर लो, मजाक करने के बाद तैयार कर दो यार सॉरी, तो सॉरी बोल दो। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने ये आ गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है कि वाट वन थ्रो अवे एट द वेस्ट मे बी द अवेलेबल टू द अदर। क्या है, मे बी टू द अदर। कहता है कि जो चीज कोई बेकार समझकर फेंकता है, क्या है, ध्यान समझिएगा। वाट वन थ्रो एनी वेस्ट मे बी वैल्यूएबल टू द अदर, मतलब जो चीज कोई बेकार समझकर फेंक देता है। डू यू फाइंड द सेंटेंस मीनिंगफुल इन द कॉन्टेंस दिस स्टोरी हाउ, और वह दूसरे के लिए कीमती हो जाता है। क्या आपको यह वाक्य की कहानी के संदर्भ में सार्थक लगता है, और लगता है तो कैसे लगता है। एक बात तो सही है, कोई चीज़ को अगर हम बिक देते हैं तो हमको लगता है कि कोई काम की नहीं है, लेकिन वही चीज़ दूसरे व्यक्ति उसका उपयोग कर बहुत अच्छा मटेरियल बना देता है, कोई अच्छा सामान बना देता है जो 100-200 लाखों में बिकता है। क्या आप बताइए, ऐसा कोई सामान हो सकता है आपके गाँव में? जैसे कि मान लेते हैं हम बोतल जो होता है ना, बोतल पानी का, बोतल हर चीज़ का, तो हमारे लिए वेस्ट है, लेकिन किसी के लिए वह बहुत हेल्पफुल है। क्या है, हेल्पफुल है और बहुत ही ज़रूरी का चीज़ है। क्या है, बहुत ही ज़रूरी का चीज़ है। समझ आ रहा है ना आपको? तो कह रहा है कि द आइडिया द रिसाइकिल बिन हैव द एस्टेब्लिश्ड एंड द ड्यूरिंग टू द कोर्स ऑफ द स्टोरी। कह रहा है कि कहानी के दौरान रिसाइकिल के विचारों को स्थापित किया गया है। कहानी में बच्चे लोग, क्या है कि द चिल्ड्रेन इन द स्टोरी वेयर द पेकिंग ऑफ द आइटम फ्रॉम द थ्रस्ट थ्रो बाय पीपुल। दिस आइटम द वेस्ट ऑफ द पीपुल्स हु हैव द थ्रोट बट रेज द पिक ऑफ मेकिंग द लिविंग आउट ऑफ द मेकिंग देम वैल्यू इन द कॉन्टेक्स्ट। कहता है कहानी के लोग, बच्चे जो है द्वारा फेंके गए कचरे को चीज़ें उठा रहे थे। ये चीज़ें उन्हें फेंकने वाले के लिए कचरा है, लेकिन कचरा बीनने वाले के लिए आजीविका चलाते हैं, जिससे यह अपने परिवार को मूल्यवान बन जाते हैं। अब मान लेते हैं कोई सामान बेच रहा है, उसके लिए तो कचरा है, लेकिन जो उसे खरीद कर ले जा रहा है, मतलब चुन कर ले जा रहा है, उसे बेच रहा है, उसके लिए तो वह पैसा है, उसके लिए वो सभी कुछ वही है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, कंपैरिजन चेक थे या एक्सरसाइज से बुक थे, सभी का क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बहुत ही इजी तरीका से कराया। आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी समझाया और बताया। तो प्यारे बच्चों हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता है, नहीं आपका मेहनत लगता है। और जो मटेरियल हम फ्री में देखते हैं वही मटेरियल हो सकता है कहीं पे आपको पैसा में लगता होगा। तो हमारे चैनल पे जितने भी चीज़ होते हैं सभी आपको हम फ्री में कराते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लो। क्या प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी तो स्टार्ट है, अभी बोल दिए ना,
स्टार्ट है। जिस दिन अगर मेरा सपना है डिजिटल बोर्ड का, जिस दिन डिजिटल बोर्ड आ गया आप लोग का धमाल मचाएंगे, और जो मटेरियल आपको पैसा से कहीं खरीदते हैं वो चीज़ आपको हम फ्री में देंगे, चाहे हमें पैसा मिले चाहे नहीं मिले। बस आप लोग वीडियो को वॉच कीजिए, लास्ट तक जरूर देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ भी शेयर कर दीजिए, और बता दीजिए कि राज सर का क्लास होता है यूट्यूब पर फ्री में, और सभी को जुड़वाइए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक बार और बोल दे रहे हैं क्योंकि आप लोग सुनते नहीं हैं, सुनाना पड़ता है, याद कराना पड़ता है, और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। आपका प्यारा भाई राज। ठीक है, तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।